वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं जहां जाते हैं। बहुत अंगार डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा टफ जरूर है, थोड़ा हार्ड जरूर है, लेकिन अंगार है, जबरदस्त है, मजेदार है, फर्स्ट क्लास है। चलो मित्रों, ध्यान दीजिए। जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो बात कुछ ऐसी है। अब मुझे बात बताएं, एक बात रहती है सम ड्यू, एक फार्मूला है। ये देखो, ये जो बात लिखने वाले कहां लिखना है आपको, जो हमने पहले फार्मूले लिखे थे और थोड़ी सी गैप छोड़ी थी वहां लिखने का है। ठीक है, सम ड्यू। ये सम ड्यू का मतलब क्या है? मैंने आपको कोई माल बेचा जिसका पैसा मैं जनरली 3 महीने के बाद में लेते रहता हूं, तो 3 महीने के बाद में जो मुझे पैसा आने वाला है उस पैसे को हम लोग क्या बोलते रहते हैं? सम ड्यू। समझा कि नहीं समझा? बोलो ना सारे लोग। हाँ, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, है ना? ध्यान देना, ये मेरी बात सुनना, पूरा कंसंट्रेशन। थोड़ा सा भारी लगेगा मैं जो बोल रहा हूं वो। सम ड्यू का मतलब बताए मुझे जयेश अगदाते, याशिका तलरेजा, शरयू ताई, मैत्रेयी ताई, सोजवल चंदन, बताओ सम ड्यू का मतलब क्या है? क्या चीज? हाँ, ये सम ड्यू यानी, सर सम ड्यू यानी क्या होता है? आपने आज सेल कर दिया और इसका पैसा आपको 3 महीने 4 महीने वॉट एवर द क्रेडिट पीरियड यू अलाउड, है ना, जब वो मिलने वाला है उस वक्त जो पैसा मिल रहा है उसको बोल रहे हैं सम ड्यू। सही है गलत है? बोलो। पीयूष पसारी, प्रथमेश लोकरे, आयुष ककरानिया, हाँ या ना? हाँ, पूरा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, पूरा क्लास एक्टिव चाहिए। अनुज निमकर, विराज भट्ट, श्रेया जैन, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ, अच्छा सर, अब मुझे बताओ, वो सपोज करो कोई चीज मैंने आपको बेचा और उसका पैसा 4 महीने के बाद में आप 1000 रुपए देने वाले हो, है ना? तो ये 1000 रुपए को सम ड्यू बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ या ना? हाँ, चारवी दासानी, सिद्धांत गुप्ता, शुभदा गावंडे, सही है गलत है? बोलो ना। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, वो 1000 रुपया जो आप मुझे कब देने वाले थे? 4 महीने बाद में, वो पैसा आज ही अगर दे दिया तो आप 1000 रुपए पूरे दोगे या थोड़े से कम दोगे? थोड़े से कम, है ना? तो सपोज करो आज आपने 900 रुपए दिए मुझे, आज के आज अगर पैसा दे दिया तो मैं तुमसे 900 रुपए ही ले रहा हूं। ठीक है, तो 1000 रुपया क्या रहेगा? 100 रुपया क्या रहेगा? ट्रू डिस्काउंट। समझा क्या? और 900 रुपया यानी क्या रहेगा? प्रेजेंट वर्थ। अबे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ या ना जवाब तो दो। हाँ, अब आपके साथ में क्या हो रहा है मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, तो आपके साथ में प्रॉब्लम ये हो रहा है, सर इसको तो कैश डिस्काउंट बोलते हैं ना सर, ये तो आपने इसके पहले ही क्लास में पढ़ा दिया था, इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। वो कैश डिस्काउंट वाली बात जो मैंने बोली थी वो अलग बात है ना? ये जो बात कर रहा हूं ये एक अलग कंसेप्ट के लिए बात कर रहा हूं, है ना? अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज की बातें कर रहे हैं, है ना? और इसके पहले जो हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, नेट सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस,
ये जो बातें किया था ना, ये नॉर्मल ट्रेडिंग जो रहता वो बिजनेस का, वो डिस्कशन किया था। हम दो अलग अलग मैटर पे डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ध्यान में आ रहा है क्या? है ना? ये मैटर एक अपना अलग है, पहले का लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट वो जो डिस्कशन किया था वो मैटर अलग है। समझा कि नहीं समझा? सारे लोग, मुझे रिस्पांस चाहिए आप लोगों का। सुजाता ठेंगरी, दर्शना टावरी, समृद्धि, मुस्कान मालू। मुस्कान भाई आप मुझे डेली प्रेजेंट नहीं दिखते क्लास में। मुस्कान मालू मेरी आवाज आ रही है मेरे को? आप अपसेंट है बीच में क्यों? ओके, अभी कैसा है ताई? एकदम अंगार है? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, तो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट, मुस्कान भाई अभी सही में अगर अच्छा है, सही में अच्छा है क्या? एकदम अच्छे से फर्स्ट क्लास है? तो आपके तरफ एक ड्यूटी है फिर, जो जो चैप्टर हो चुके हैं, है ना, चाहे वो एलपीपी हो, चाहे वो मैट्रिसेस हो, वो सब आपको कंप्लीट करना है ताई, है ना? और मुझे रिपोर्ट भी करना है साथ में कि आपके कंप्लीट हुए नहीं हुए, कुछ नहीं समझा समझा, ये रिपोर्ट करना। मुस्कान भाई, अरे मुस्कान भाई बोलो ना, रिपोर्ट करोगे ना मेरे को, हाँ या ना? ओके चलो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो मैं जो डिस्कशन आज आपके सामने कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं, हमने चैप्टर 1 में कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट में दो तरह का डिस्कशन किया है। ठीक है, पहला डिस्कशन हम लोगों ने किया है काहे का, पहला डिस्कशन किया था, दो तरह का डिस्कशन। पहला डिस्कशन किया था लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट एक्सेट्रा ये, और दूसरा डिस्कशन कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो हम लोगों ने बात किया, सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट, हाँ, और भी ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। अरे ध्यान में आ रहा है क्या? ये सारे चीजों से बच्चे कंफ्यूज होते रहते, करके मैं सफिशिएंट समय दे रहा हूं इसको। अबे बोलो ना हाँ या ना? हाँ, अब प्रेजेंट हाँ बोलो दिशा ताई, आवाज कट कट के आ रही है आपकी, एक और बार समझा देता हूं। चलो देखो, मैंने आज कोई चीज आपको बेचा जिसका पैसा मुझे कुछ दिनों बाद मिलने वाला है, वो पैसा जो कुछ दिनों बाद मिलेगा उसको मैं बोल रहा हूं सम ड्यू, है ना? अगर वो पैसा आज के आज मिल जावे तो उसको बोलते रहते प्रेजेंट वर्थ, है ना? और सम ड्यू में से प्रेजेंट वर्थ निकाल दिया तो ये इस डिफरेंस को क्या बोलते रहते? ट्रू डिस्काउंट। समझा कि नहीं समझा ताई? अरे बोलो ना हाँ या ना, तो बोलो हाँ। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब आगे बढ़ते हैं, है ना? अब ये ट्रू डिस्काउंट का हमको एक फार्मूला मिल रहा है यहां पे, ये पहला फार्मूला लिख लिया। खुश खुश खुश, हाँ, पहला हम लोगों ने फार्मूला देखा, इसी के ऊपर से मैं दूसरा फार्मूला बना रहा हूं। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो ना नहीं। अब आपको और एक अंगार वाली बात बताता हूं। ट्रू डिस्काउंट यानी है क्या? ट्रू डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। इसका मतलब क्या है सर? मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कोई चीज बेचा था, ठीक है, कितने में बेचा था? 1000 रुपए में बेचा था। आप पैसा कब देने वाले थे? 4 महीने बाद में देने वाले थे। सही है गलत है? बोलो ना।
है ना। और वो 1000 रुपया जो आप 4 महीने बाद में दे रहे थे उसको सम ड्यू बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ, है ना। पूरे सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तीशा ताई, दिव्या कोष्ठी, हर्ष दानेदार, खुशी झमर, तृप्ति वल्लभपार। अबे बोलो ना हाँ या ना, है ना। तो ये, हाँ, ये 1000 रुपया जो 4 महीने बाद में दे रहे हैं उसको हम सम ड्यू बोल रहे हैं, ठीक है। अगर वो पैसा आज के आज दे देते हो तो आपको सिर्फ 900 रुपया देना पड़ेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट वर्थ। सही है ना? हाँ, अगर पैसा आज के आज दे दोगे तो उसको प्रेजेंट वर्थ बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, प्रेजेंट वर्थ यानी है प्रेजेंट, सॉरी, ट्रू डिस्काउंट यानी क्या है फिर? तो देखो, वो हमने 1000 रुपया क्यों लिया था मैंने आपसे? एक्चुअली 900 रुपए में ही बेचना चाहिए था मैंने, मेरे को मेरा सफिशिएंट प्रॉफिट 900 रुपए में ही मिल जाता, लेकिन मुझे मालूम है कि आप पैसा 4 महीने बाद में दोगे, मैंने क्रेडिट पीरियड उतना दिया हुआ है, तो इस 900 रुपए का ब्याज मैंने आप ही से वसूलने के लिए मैंने 1000 रुपया आपको बोला। और वो जो 100 रुपया है ना जो 900 के ऊपर ले रहा हूं, बेसिकली वो ब्याज है, इंटरेस्ट है। काय के ऊपर का इंटरेस्ट है? 900 रुपए के ऊपर का इंटरेस्ट, यानी ट्रू डिस्काउंट यानी है क्या? इंटरेस्ट है। काय का इंटरेस्ट है? प्रेजेंट वर्थ के ऊपर का इंटरेस्ट। समझा कि नहीं समझा? बोलो ना सारे लोग। हर्ष लाठिया, पार्थ पांडे, हर्ष राठी। हाँ, अब ये देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके हम लॉजिक यानी ध्यान में रखे, है ना। बट कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा कि आपको फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं समझ में आ रहा है क्या आपको? है ना। तो ये ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ यानी प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। अरे समझा कि नहीं समझा? ये और कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। मैं ज्यादा जमजम से चिल्ला रहा क्या रे? मैं एकदम अंगार बोल रहा ना, मस्त अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल, खिड़कियां बंद रखा है मैंने, बिल्कुल सब बढ़िया, एकदम सब बंद है। फिर ठीक है ना? हाँ, नहीं वैसे नहीं कि मेरी आवाज बहुत मीठी है ना? सही है ना अवतन अग्रवाल? हाँ, ज्यादा हो गया, कोयल जैसी तो एकदम ज्यादा बोल दिया। अवतन अग्रवाल, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, तो देखो हम लोगों ने ज्यादा डिस्कशन अभी तक नहीं किया। पहला डिस्कशन किया हमने सम ड्यू का। सम ड्यू यानी जो पैसा हमको कुछ महीनों के बाद में मिलेगा उसको बोल रहे हैं सम ड्यू। अगर वही पैसा आज के आज मिल जाता है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा वो, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रेजेंट वर्थ। और ट्रू डिस्काउंट यानी और कुछ नहीं, प्रेजेंट वर्थ और सम ड्यू के बीच में की गैप यानी ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है बोलो रे? हर्षिता केवल रमानी, खुशी झंवर, हाँ ठीक है। अब ट्रू डिस्काउंट को हमने और तहे दिल से समझ लिया, उसके अंदर जाके देख लिया। तो ट्रू डिस्काउंट बेसिकली है क्या? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। अबे बोलो ना हाँ या ना, है ना। तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, है ना। ये हमने एक नया फार्मूला समझ लिया। अबे बोलो ना हाँ या ना। क्या चीज? अरे सब एग्जांपल ले लेता है। आप सिर्फ अभी समझो, मैं जो बोल रहा हूं ना वो सारी चीजें समझो, है ना। एग्जांपल लिया ना हमने, वो 1000 रुपए वाला ही तो एग्जांपल है ना। 1000 रुपए वाला ही जो एग्जांपल है ना वही है। 1000 रुपया मुझे मिलने वाला है, ये 1000 रुपया मिलने वाला है। प्रेजेंट वर्थ उसकी 900 रुपया ही है और 100 रुपया यानी क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। अब यही इंटरेस्ट बराबर आप अगर निकाल लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा लगाओ
कि 900 रुपए के ऊपर 4 महीने का ब्याज बराबर कितना होना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो ये पूरा क्वेश्चन मैच हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, बोलो रे। हाँ अब आप, हाँ अब पूरा आप इन्वॉल्व हो जाओ। बहुत अंगार चीज बोलूंगा और ज्यादा टफ जाने वाला है। अभी मैं जो बड़बड़ करने वाला हूं ना, और एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है मुझे, जहां थोड़ा सा आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुना हुआ है क्या रे? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अरे बोलो, नहीं सुना? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं सुना हुआ है ना? हाँ कोई एक्ट है मालूम है, और कुछ लोग तो बोल रहे ये सर पगला गया, बोले कुछ भी बड़बड़ कर रहा है ना। अरे आपको कैसे मालूम सर, हम ऐसा सोच रहे थे आपके बारे में। हाँ आदित्य शिरकर को देखो कितना ऐसा लग रहा कि अरे इसको कैसे मालूम। हाँ साले आदित्य शिरकर, अरे मोहित इसका नाम लिखा हुआ है क्या? इसका पहले अच्छा किया साला ये। हाँ हाँ अरे अपना वो ये नहीं दिख रहा भाईती जी है कि नहीं है रे क्लास में, है ना? हाँ चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ मोहित राठी है क्या रे क्लास में? हाँ चल बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं क्या है वो, कभी कभी मेरा ध्यान नहीं जाता ना इतने इसमें। अच्छा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक है, उस एक्ट का बोलना है कि उस एक्ट का बोलना है कि आप जैसे देखो हम जो चेक इशू करते रहते हैं और चेक के बेसिस पे सामने वाले पार्टी को पैसा मिल जाता, बैंक डायरेक्टली उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है। चिट्ठी है ना एक, चेक यानी क्या है, कागज पे लिखा हुआ है कि इसको इतना रुपया दे देना। अरे बोलो ना हाँ या ना, है ना। तो वो सादे चिट्ठी के भरोसे बैंक वाला बराबर सामने वाले आदमी को पैसा दे देता है, तो ये चेक क्या हो गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझा कि नहीं समझा, बोलो ना। हाँ अब और एक बात बताता हूं मैं, चेक के जैसे ही डिमांड ड्राफ्ट मालूम है क्या आपको? डिमांड ड्राफ्ट चेक में क्या हो रहा है, चेक के अंदर आज चेक लिख के दिया, तो मैंने सपोज ये चेक दिया आदित्य शिरकरे को, और आदित्य शिरकरे उसके बैंक में डालेगा, उसका बैंक वाला मेरे बैंक वाले के पास में आएगा, और फिर मेरे खाते में से वो चेक के अमाउंट में जितना भी पैसा लिखा हुआ है उतना पैसा माइनस हो जाएगा। ऐसा चेक में हो रहा है। सही है, सही बोला गलत बोला मैंने? हाँ अब डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता, मैं आज मेरे बैंक वाले के पास में गया और मैंने बोला 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दे दो, तो जिस मोमेंट पे मैंने बोला उसी मोमेंट पे मेरे खाते से 1000 रुपया माइनस हो गया, और वो इंस्ट्रूमेंट डिमांड ड्राफ्ट अगर मैं आदित्य शिरकरे के बैंक में दूं तो उसी वक्त वो आदित्य शिरकरे के खाते में 1000 रुपया आ जाएगा। समझा क्या चेक और डिमांड ड्राफ्ट का फर्क, है ना? हाँ अब ये चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और डिमांड ड्राफ्ट भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब ऐसा ही और एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको 12वीं अकाउंट में एक कोई चैप्टर भी है बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से। चैप्टर हो गया या होना बाकी है? क्या क्या एक जना बोलो, कोई भी, अरे बोलो ना, एक जन बोलो, और हर दानेदार तू ही बोल से। मैं अटक रहा हूं क्या? बहुत बार अटक रहा हूं।
देखिए, मैं डिस्कशन कर रहा था, काहे का डिस्कशन कर रहा था रे? मैं डिस्कशन कर रहा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। सही है गलत है बोलो ना? सही है। बिल ऑफ एक्सचेंज आते रहता निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज की। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर रहा है? तो देखिए क्या है कि बात ऐसी है कि मैंने आदित्य शिरकरे को गुड्स बेचा। कितना गुड्स बेचा? सपोज करो 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? हाँ, मैंने आदित्य शिरकरे को गुड्स बेचा। आदित्य शिरकरे मुझे 1 लाख रुपया देने वाला है। कब देने वाला है? 6 महीने बाद में। कब देने वाला है? 6 महीने बाद में। कोई दिक्कत? कृष्णा हिरोड़े, अनुष्का टेकाड़े, वेदांत पाटिल? हाँ। अब देखो क्या हुआ, मेरी बात सुनो। अब ये कौन ले लेते हैं? हर्ष दामेदर। हर्ष दामेदर से मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था, तो उसको पैसा देना बाकी था। ये जो हर्ष दामेदर है, इसको मुझे 1 लाख रुपया देना बाकी था। मैंने क्या बात किया, समझ में आया क्या? आदित्य शिरकरे से मेरे को रुपया लेना है 1 लाख, और हर्ष दामेदर को मेरे को रुपया देना है 1 लाख। समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? हाँ। अब सिचुएशन देखो कैसा है। मैंने हर्ष दामेदर को बोल दिया, बाबू हर्ष, ये जो पैसे तेरे को चाहिए ना 1 लाख रुपया, तो तू फिक्र मत कर, ये पैसा 6 महीने बाद में तेरे को दे देगा। कौन दे देगा? आदित्य शिरकरे दे देगा। मैं तेरे को एक चिट्ठी लिख के देता हूं, वो चिट्ठी पे आदित्य शिरकरे, देखो आदित्य शिरकरे मेरे को क्या करने वाला था? पैसा देने वाला था, है ना? तो वो आदित्य शिरकरे ने मेरे को एक चिट्ठी दिया था कि 6 महीने बाद में मेरे पास में से 1 लाख रुपया ले लेना, ऐसा एक चिट्ठी लिख के दिया था। वो चिट्ठी मैंने किसको दे दिया? हर्ष दामेदर को दे दिया, है ना? मेरे को आदित्य शिरकरे ने बोला था, जो भी ये चिट्ठी लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपया दे दूंगा 6 महीने बाद में। ऐसी उसने एक चिट्ठी मेरे को लिख के दिया, और वो की वही चिट्ठी मैंने किसको दे दिया? हर्ष दामेदर को दे दिया। अरे बोलो ना हाँ या ना? हर्ष दामेदर 6 महीने बाद में बराबर आदित्य शिरकरे के पास में गया और 1 लाख रुपया ले लिया। किस्सा खत्म। समझा कि नहीं समझा? मेरी स्टोरी मैंने जो बताई वो, है ना? तो अब हाँ, अब मुझे बात बताओ, जो आदित्य शिरकरे ने सबसे पहले मेरे को चिट्ठी दिया था 1 लाख रुपए की, वो चिट्ठी यानी है क्या? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? 100% है सर, 100% है। इसी को तो क्या बोलते रहते हैं हम? बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना? इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये ड्रॉ किसने किया था? ड्रॉ यानी ड्राइंग, यानी पता है ना, जो ड्राइंग करता है ना, तो जिस यानी देखो, ये चिट्ठी लिखने वाला कौन है? वो चिट्ठी ड्रॉ करने वाला, लिखने वाला कौन है? आदित्य शिरकरे, है ना? और वो चिट्ठी लिख के आदित्य शिरकरे ने दिया था किसको? मेरे को दिया था ना। तो मैं कौन हूं? ड्रॉई। आदित्य शिरकरे हो गया ड्रावर और मैं हो गया ड्रॉई। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे, है ना? ये थोड़ा भारी किस्सा है ना? ये जल्दी दिमाग में जाने को समय लगता। वैसे ये अकाउंट में आपका जब होगा तब आपको बराबर समझ में आ जाएगा। अरे बोलो ना हाँ या ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब
डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो अब देखो, मैंने माल बेचा, किसको बेचा मैंने माल? आदित्य शिरकरे को बेचा, है ना। आदित्य शिरकरे को माल बेचा, वो पैसा कब देने वाला है? 6 महीने बाद में, हाँ या ना? है ना। 6 महीने बाद में उसने एक चिट्ठी लिख के दे दिया मेरे को, 6 महीने बाद में 1 लाख रुपया ले लेना, ऐसी चिट्ठी लिख के दे दिया। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, मैं आगे की बात बता रहा हूं। वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो 1 लाख रुपया लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज के चेहरे पे जो अमाउंट लिखा हुआ है, उस अमाउंट को क्या बोलेंगे हम? बिल ऑफ एक्सचेंज के चेहरे की वैल्यू, यानी फेस वैल्यू। अरे बोलो ना। अबे ध्यान में आया क्या आपको? तितिक्षा इंगोले, पुनीत अरोरा, मुस्कान मालू, हर्षा राठी, बोलो हाँ या ना? श्रद्धेश चांडक, हाँ। ये फेस वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आया क्या? है ना। फेस वैल्यू यानी अमाउंट, अमाउंट रिटर्न ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज। अरे बोलो ना। सही सही बोला, गलत बोला मैंने? अरे हाँ या ना, कोई बोलता भी नहीं है, मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। इतना नाराज हो जाऊंगा ना मैं आपके ऊपर। हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यार, मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे क्वेश्चन में भी ये कंफ्यूजन आपको मिल जाएगा। मैंने आदित्य शिरकरे को माल कितने में बेचा था? 1 लाख रुपए में बेचा था, है ना। अबे बोलो ना हाँ या ना, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? 1 लाख रुपए में माल मैंने बेचा था। अगर वो माल मैं आज, हाँ सारे लोग ध्यान दीजिए, आदेश पवार पूरा ध्यान दीजिए, मैं बहुत अंगार चीजें बोल रहा हूं अभी। मैंने 1 लाख रुपए का माल आदित्य शिरकरे को बेचा। वो माल अगर मैं आज के आज बेच देता था, यानी वो माल का पैसा आदित्य शिरकरे आज के आज देता था, तो क्या मैं 1 लाख पूरा लेता था या 90,000 ही लेता था? अबे बोलो ना हाँ या ना? हाँ, अच्छा, तो ये 90,000 रुपया क्या है फिर? प्रेजेंट वर्थ। सही, एकदम सही बोला आपने, 90,000 रुपया है प्रेजेंट वर्थ। अगर 90,000 रुपया प्रेजेंट वर्थ है, तो वो 1 लाख रुपया क्या है? सम ड्यू। यही तो मेरे को चाहिए था, अंगार, है ना। वो जो 1 लाख रुपया है, वो सम ड्यू है ना। अब देखो, कोइंसिडेंस है कि वो बिल भी 1 लाख रुपए का ही बना रहा, और मेरे को लेना भी उससे 1 लाख रुपया ही है गुड्स बेचने का। तो ये क्या है? कोइंसिडेंस है। तो जनरली मैक्सिमम प्रॉब्लम में क्या होता रहता? सम ड्यू और फेस वैल्यू सेम टू सेम आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सम ड्यू और फेस वैल्यू एक ही है। ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। अबे बोलो ना हाँ या ना? समझा क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो दर्शन माहुरकर, समृद्धि मुंदड़ा, समृद्धि मुंदड़ा है कि मुंडवैक है? ए समृद्धि ताई, मुंदड़ा, हाँ। तो सारे लोग, समृद्धि ताई समझ में आया क्या फिर, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। पलक गांधी ध्यान में आ रहा है कह रहे हैं? हाँ। तो एक बात हमको सर बहुत अच्छे से समझ गई कि अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सम ड्यू लिखा हुआ है, तो जनरली काफी बार वही फेस वैल्यू रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सम ड्यू और फेस वैल्यू ये एक ही कंसेप्ट है। जनरली ये दोनों सेम रहते, लेकिन ये दोनों कंसेप्ट अपने आप में अलग अलग है।
अबे हाँ या ना बोलो ना। मोनिका केवल रमानी, दिशा काकड़। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिचुएशन बड़ी गंभीर है, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है। सुनो सुनो सुनो, सारे लोग सुनो। मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए का माल बेचा। किसको बेचा रे, बोलो। आदित्य शिरकरे। हाँ है ना, आदित्य शिरकरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदित्य शिरकरे जिंदाबाद। हाँ अच्छा, अरे भाई उसके नाम पे आज इतना अच्छा एग्जाम्पल बन रहा, सब लोगों को समझ रहा, तो मैंने थैंक यू तो बोलना चाहिए ना उसको। अच्छा अच्छा चलो ध्यान दीजिए, बहुत अंगार कंसेप्ट बता रहा हूं। अभी का जो कंसेप्ट है और झांसू कंसेप्ट है, एकदम जबरदस्त वाला कंसेप्ट है, आप सुनते रहो सिर्फ। मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा। किसको बेचा, आदित्य शिरकरे को बेचा। हाँ या ना, हाँ बिल्कुल हाँ। अब मेरे को आदित्य शिरकरे से रुपए कितना लेना है, 1 लाख रुपया, यानी सम ड्यू कितना हो गया, 1 लाख रुपया। और आदित्य शिरकरे ने मेरे को एक चिट्ठी पे लिख के दे दिया कि 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा 6 महीने के बाद में। तो वो चिट्ठी के ऊपर भी अमाउंट 1 लाख रुपया है, यानी फेस वैल्यू कितनी हो रही, 1 लाख रुपया। हाँ या ना, हाँ। अब बात देखिए, अपना सूरज नारोलकर बहुत ही रईस आदमी है, बहुत अंगार पैसा है उसके पास में, उसने कपड़े भी झटक दिए तो पैसे निकलते इतना। हाँ नहीं, आप सुनो, मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करो, अभी सुनो मैं जो बोल रहा हूं, है ना। तो ये मेरे पास में चिट्ठी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। किसका बिल ऑफ, किसने दिया था मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज, आदित्य शिरकरे ने दिया था। कितने रुपए का दिया था, 1 लाख रुपए का दिया था। हाँ या ना, ठीक है। अब मैं सूरज नारोलकर मेरे थोड़ा पहचान का था, और ये 1 लाख रुपया मेरे पास में आने वाले थे, लेकिन 6 महीने बाद में आने वाले थे, है ना। मुझे आज ही अभी के अभी, यानी 2 महीने हो गए, 4 महीने के बाद में पैसा आने वाला है, लेकिन मुझे आज ही, देखो मैंने माल बेचा आदित्य शिरकरे को, वो पैसा 6 महीने के बाद में देने वाला था। मैं बोला ओके कोई बात नहीं, 1 महीना हो गया, दूसरा महीना हो गया, है ना, अभी और 4 महीने बाकी है पैसा आने को, और मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, मेरे को कोरोना हो गया, उस चक्कर में मेरे को अर्जेंट पैसे की जरूरत थी, एकदम अर्जेंट जरूरत थी, बहुत अर्जेंट, और मेरे पास में दूसरा कोई सोर्स नहीं था। अचानक सूरज नारोलकर की मुझे याद आ गई कि ये बहुत बैंकर आदमी है, बहुत पैसा है। मैं उसके पास में गया, अरे सूरज भाई मेरे को पैसे की जरूरत है। साले ने मेरे को अकाल ही दिया, चल सटक बोले निकल, बिल्कुल, है ना, ऐसे बहुत लोग आते बोले। हाँ, वो सूरज नारोलकर ने हकाल दिया मेरे को, तो मैंने एनालाइज किया कि उसको लग रहा होगा कि उसके पैसे वापस आएंगे ही नहीं। फिर मैं सूरज नारोलकर के पास में चिट्ठी लेके गया, बिल ऑफ एक्सचेंज लेके गया, कि उसको बोल दिया अब सूरज नारोलकर तू फिक्र मत कर, पैसा मेरे पास में आने वाला है, लेकिन 4 महीने बाद में आने वाला है, और मेरे को आज के आज जरूरत है पैसे की। तो लगे तो तू, तेरे को ब्याज व्याज रखना है तो तू रख ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लगे तो ये चिट्ठी रख ले 1 लाख रुपए की, और 4 महीने बाद में डायरेक्ट तू ले लेना पैसा, है ना, और मेरे को ब्याज काट के पैसा भी दे दे। समझ में आया क्या? अरे मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, ध्यान में आ रहा है क्या आपको? हाँ, अब ये जो सूरज नारोलकर है, ये बैंकर है, ये बैंक के जैसा बंदा है, बैंक है ये बैंक वाला खुद अपना ब्याज रखेगा, वो बैंक वाला खुद जो ब्याज रखेगा उसी को हम लोग बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट।
बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट यानी क्या हो गया, ये बैंक वाला खुद जो ब्याज रखते रहता उसको क्या बोलते रहते, बैंकर्स डिस्काउंट। समझा कि नहीं समझा, है ना। अब ये ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं वो पूरा ध्यान देना। ये बैंकर बड़ा होशियार है ना। इसने मेरे को जितने पैसे दिए उसके ऊपर वो ब्याज नहीं लेगा। वो क्या करेगा बैंकर, उसको जितना पैसा मिलने वाला है उसके ऊपर ब्याज लेगा। उसको पैसा कितना मिलने वाला है, सम, हाँ फेस वैल्यू बोलो या सम ड्यू बोलो, है ना। फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ये जो अमाउंट हो गया, ये देखो, ये कभी फेस वैल्यू भी लिखा हुआ रहेगा, कभी सम ड्यू भी लिखा हुआ रहेगा। और जनरली फेस वैल्यू और सम ड्यू सेम ही आ जाते रहता बहुत सारे प्रॉब्लम में। तो अब हमको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, हमको मालूम है कि ये क्यों सेम आते, क्या होता, समझ में आ रहा है ना, है ना। तो बैंकर ने मेरे को शायद 90,000 रुपये ही दिया, तो उसने ब्याज सही में तो 90,000 के ऊपर लेना चाहिए था, लेकिन उसने 90,000 के ऊपर नहीं लिया, उसने तो फेस वैल्यू के ऊपर क्या किया है, ब्याज लिया हुआ है ना। वो जानबूझ के लिया क्योंकि उसका बैंक का धंधा ही वो है, ताकि वो उससे ऐसा करके उनको फायदा हो जाए, बैंकर को गेन हो जाए, इसके लिए ऐसा करते रहते। समझा कि नहीं समझा, बोलो ना। हाँ ठीक है। अब बैंकर्स डिस्काउंट यानी फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, है ना। अब सही मायने में बैंकर ने अगर हाँ, छठवा, बैंकर्स गेन, बैंकर्स गेन, ये जो लिया हुआ है ना, ये बैंकर डिस्काउंट उन्होंने ज्यादा लिया, है ना। सही मायने में वो ब्याज लेते थे तो वो क्या हो जाता था, ट्रू डिस्काउंट हो जाता था, है ना। तो बैंकर डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट माइनस कर दो तो वो बचा हुआ क्या है, बैंक वाले का फायदा है। समझा क्या मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, तो सारे लोग, अरे मैं थोड़ी बड़ी बड़ी भारी भारी बातें कर रहा हूं, कुछ दिमाग में जा रहा है या ऊपर जा रहा है सारा। हाँ, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। मेरे को कितना रुपया मिलने वाला था, सूरज अपना इससे आदित्य शिरकर से 1,00,000 मेरे पास में बिल था, कितने का था, 1,00,000 रुपए का था, हाँ या ना, है ना। अब दो महीने हो गए थे, 4 महीने बाकी थे, तो ये 1,00,000 रुपया सामने वाले बैंकर को यानी कि सूरज नारोलकर को 4 महीने बाद में मिलने वाला है, लेकिन मेरे को तो आज ही पैसा चाहिए, है ना। तो उसने मेरे को आज दिया पैसा, पूरा 1,00,000 रुपया देगा या ब्याज काट के देगा, ब्याज काट के पैसा देगा वो मेरे को। वो ब्याज कितने पे लेगा बैंकर, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, इस पे वो पूरा का पूरा ब्याज ले लेगा, है ना। ये सही ब्याज है क्या, वैसा देखा जाए तो ये सही ब्याज है क्या, नहीं, ये ब्याज सही नहीं है ना। सही ब्याज कुछ और है। ये बैंकर्स डिस्काउंट में ये क्या किया हुआ है, बैंकर्स डिस्काउंट में इसने ज्यादा का ब्याज ले लिया, इसमें बैंक वाले का फायदा भी है। यानी मैं आपको बात बताता हूं, ये जो बैंकर्स डिस्काउंट है, बैंकर्स डिस्काउंट में जो सही वाला जो डिस्काउंट है, सही वाला जो ब्याज है, उसके अंदर उसने खुद का फायदा भी ले लिया हुआ है। यानी बैंकर्स डिस्काउंट यानी ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर्स गेन, सही मायने में जो ब्याज है उसमें खुद का फायदा ऐड कर दिया और उतना ब्याज हमसे लिया। समझा क्या, अरे बोलो ना,
है ना। देखो बैंक वाले ने हमसे ज्यादा ब्याज लिया है, ज्यादा ब्याज यानी कितना, जो सही मायने में ब्याज है उससे ज्यादा ब्याज लिया। जितना भी ज्यादा का ब्याज लिया वो क्या है, उसका फायदा है, बैंकर्स गेन है। अबे बोलो ना हाँ या ना, है ना। तो बैंकर गेन यानी बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, इसी फार्मूले के ऊपर से बनाया है। ये मैं और एक 7वां फार्मूला लिख देता हूं, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर गेन, है ना। इसी फार्मूले के ऊपर से ये फार्मूला बना दिया कि बैंकर गेन यानी क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट यानी जो बैंक वाले ने जो ब्याज लिया उसमें से सही ब्याज जितना होता था वो ब्याज माइनस कर दो, बचा हुआ निकल जाएगा बैंक वाले का फायदा। अबे बोलो ना सही है गलत है ना। चीजें ये बहुत भारी है, मेरा एक्सपीरियंस है, हर बैच में है ना, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, हर बैच में ये जब टॉपिक में पढ़ाता हूं ना थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाती समझने में। इसी के वजह से मैंने अभी 2-3 सालों से क्या कर दिया कि इसको मैं सफिशिएंट समय देता, आराम आराम से पढ़ाता, घाई करके डायरेक्ट प्रॉब्लम पे नहीं आता, है ना। अपना पूरा डिस्कशन करता ताकि आपके मेंटालिटी बन सके ये नई टर्मिनोलॉजीज के साथ में। अरे सही है गलत है बोलो ना। हाँ अब हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम इसका डिस्कशन करेंगे आगे, हाँ थोड़ी देर के बाद में करेंगे, ठीक है। टाटा, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू। हाँ।